बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अदनान जतोई एडवोकेट हूँ। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोहिबिटरी क्लॉज और नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज के ऑफेंसेस क्या होते हैं। ऐसे जराइम जिनकी सज़ा 10 साल या उससे ज़ायद हो तो उनको हम प्रोहिबिटरी क्लॉज के ऑफेंसेस कहते हैं, और ऐसे जराइम जिसकी सज़ा 10 साल से कम हो उनको हम नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज के ऑफेंसेस कहते हैं। अब प्रोहिबिटरी क्लॉज के ऑफेंसेस में नॉर्मली सुपीरियर कोर्ट्स बाद गिरफ्तारी की ज़मानत खारिज कर देती हैं, जबकि नॉन प्रोहिबिटरी क्लासेस के ऑफेंसेस यानी कि जिनकी सज़ा 10 साल से कम हो, नॉर्मली सुपीरियर कोर्ट्स ऐसे ऑफेंसेस की बाद गिरफ्तारी की ज़मानत अलाउड कर लेती हैं। लेकिन 22 SCMR 2040 मिस्टर जस्टिस इजाजुल अहसन की जजमेंट है। इस जजमेंट में नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज के ऑफेंसेस यानी 10 साल से कम सज़ा के जराइम में मुलजिम की बादस गिरफ्तारी को ये कहकर खारिज कर दिया कि हर केस के अपने अलग अलग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सज़ा 10 साल से कम है, उस केस में भी उनकी बादस गिरफ्तारी की जमानत खारिज हो सकती है। इस जजमेंट की रोशनी में आज हम प्रेपोजिशन को डिस्कस करेंगे। प्रेपोजिशन ये होती है कि ओवरसीज पाकिस्तानी, उसका एक एग्रीमेंट होता है एक शख्स के साथ जिसमें ये तय पाया जाता है कि कंप्लेनेंट ऑफ FIR मुस्तगीज़ जो है वो अपना रेजिडेंशियल प्लॉट और अपना कमर्शियल प्लॉट सेल करके मुलजिम से एग्रीकल्चर लैंड लेगा। मुआहदा तय पा जाता है, रिटन शेप में एग्रीमेंट हो जाता है। मुआहदे की रूह के मुताबिक मुस्तगीज़ अपना रेजिडेंशियल प्लॉट और अपना कमर्शियल प्लॉट सेल करके बैंक के थ्रू मुलजिम के कहने पर दो अशखास, जिनमें एक का नाम मकसूद होता है और दूसरे का नाम जुनैद होता है, उनके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है। अपना रेजिडेंशियल प्लॉट और अपना कमर्शियल प्लॉट मकसूद नामी शख्स को और जुनैद नामी शख्स को ट्रांसफर कर देता है। उनसे जो रकम मिलती है वो मुलजिम अपने पास रखता है। मुलजिम अपने पास वो रकम रख लेता है। मीनवाइल में वो मुलजिम उस मुस्तगीज़ को डॉक्यूमेंट दिखाता है, सिर्फ दिखाता है कि ये एग्रीकल्चर लैंड के डॉक्यूमेंट हैं जो मेरे नाम हैं, जो जब इनकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी यानी कि मुस्तगीज़ के वो दो प्लाट जब उन अशखास को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, उसके बाद ये एग्रीकल्चर लैंड की ऑनरशिप मैं यानी मुलजिम मुस्तगीज़ को ट्रांसफ़र करेगा। अब क्योंकि मुस्तगीज़ ने वो दोनों प्लाट्स ट्रांसफ़र कर दिए हुए थे उन अशखास के नाम, अब मुलजिम ने अपनी एग्रीकल्चर लैंड उस शख्स को यानी कंप्लेनेंट को ट्रांसफ़र करनी थी। कंप्लेनेंट उसके पास जाता है लेकिन वो ताखीरी हरबे करना शुरू कर देता है, जिस पर कंप्लेनेंट ऑफ FIR थाने पर जाकर FIR दर्ज करवाता है। FIR दर्ज होने के बाद मुलजिम गिरफ्तार हो जाता है। इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस इलाका मजिस्ट्रेट के पास अपनी आफ्टर अरेस्ट बेल मूव करता है। इलाका मजिस्ट्रेट उसकी वो बेल एप्लीकेशन खारिज कर देते हैं। वो इस ऑर्डर को लेकर एडिशनल सेशन जज और फिर उसके बाद हाई कोर्ट में आफ्टर अरेस्ट बेल मूव करता है, लेकिन
हाई कोर्ट तक उसकी आफ्टर अरेस्ट बेल खारिज हो जाती है। अब एफआईआर क्योंकि 420, 461, 420, 468, 471 और 489 की होती है। ये सारे ऑफेंसेस नॉन प्रोहिबिटरी क्लास के हैं, यानी कि 10 साल से कम सजा के जराइम थे, नॉन प्रोहिबिटरी क्लास के ऑफेंसेस थे। ऐसे ऑफेंसेस में नॉर्मली सुपीरियर कोर्ट्स आफ्टर अरेस्ट बेल ले लेती हैं, लेकिन इस ऑफेंस में क्योंकि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस इंटायरली डिफरेंट थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी ने अपने 2 प्लॉट्स सेल किए, कंप्लेनेंट ने वो मकसूद और जुनैद नामी अशखास को उसने ट्रांसफर किए अपनी ओनरशिप। कुछ ट्रांजैक्शन जो पेंडिंग पड़ी थी उनके कैश की सूरत में उनको दिए। वो जो प्लाट उसने सेल किए थे और ट्रांजैक्शन जो थी वो मुल्जिम ने उनका कैश अपने पास रिसीव किया। अब क्योंकि मुल्जिम उनसे कैश ले चुका था, अब बारी थी मुल्जिम की अकॉर्डिंग टू रिटर्न एग्रीमेंट कि मुल्जिम अपनी एग्रीकल्चर लैंड उस कंप्लेनेंट को ट्रांसफर करता, लेकिन क्योंकि उसने ना की थी इसलिए उसमें उसकी मैलाफाइडी जाहिर होना शुरू हो गई। इन्वेस्टिगेशन में यह बात भी सामने आई कि जिस एग्रीकल्चर लैंड का मुल्जिम जिक्र करता था कि मैं पहले वाली ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद कंप्लेनेंट के नाम ट्रांसफर करा दूंगा, इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई कि उस मुल्जिम के नाम एग्रीकल्चर लैंड सिरे से है ही नहीं। इस तमाम ट्रांजैक्शन के बाद मुल्जिम ने ट्रांसफर फीस की मद में 2.60 मिलियन यानी 26 लाख रुपए का एक चेक भी दिया था, जो कि डिसऑनर हो चुका था। यहां से भी उसकी बदनीयती और मैलाफाइडी जाहिर होना शुरू हो गई। तफ्तीश में यह बात भी सामने आ चुकी थी कि जिन अशखास को जुनैद और मकसूद नामी अशखास को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई थी, उन्होंने जो रकम दी थी वो भी उस मुल्जिम के अकाउंट में चली गई थी। यानी अब कंप्लेनेंट ऑफ एफआईआर ने अपने 2 प्लॉट सेल किए, उसको जो रकम मिलनी थी कंप्लेनेंट को वो मुल्जिम ले गया, प्रॉपर्टी उसकी सेल हो गई, प्लॉट मुल्जिम ले गया। जो एग्रीकल्चर लैंड उस मुस्तगीस ने लेनी थी वो लैंड उसका सिरे से कहीं वजूद ही ना है। इन ऑब्जर्वेशन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया कि अगरचे प्रोहिबिटरी क्लॉज के ऑफेंसेस में बेल नहीं बनती और नॉन प्रोहिबिटरी क्लास के ऑफेंसेस में एज ए मैटर ऑफ राइट मुल्जिम को बेल का हक बनता है और एज ए मैटर ऑफ राइट उनकी बेल होनी चाहिए। लेकिन इन हालातों वाकयात के बाद, क्योंकि हर केस के अपने अलग अलग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस होते हैं, इसमें मुल्जिम ने निहायत ही मकारी के साथ मुस्तगीस से प्लाट ट्रांसफर करवाए। जिनको उसने प्लाट दिए उनसे पैसे लेकर मुस्तगीस को देने की बजाय उसने खुद रख लिए, और सेकेंडली खुद रखने के बाद उस मुल्जिम ने जो एग्रीकल्चर लैंड मुस्तगीस को लेके देनी थी उनका डॉक्यूमेंट्स में सिरे से उस प्रॉपर्टी का उस मुल्जिम के नाम प्रॉपर्टी ही ना है। इन हालात वाकयात को सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर करते हुए उस मुल्जिम की आफ्टर अरेस्ट बेल खारिज कर दी और ये होल्ड किया कि हर केस के अपने अलग हालात वाकयात फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस होते हैं।
अगरचे नॉन प्रोहिबिटरी क्लास का ऑफेंस है, तब भी उसकी आफ्टर अरेस्ट बेल नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।